डिजिटेशन डिजिटेशन डिजिटेशन। आज के इस वीडियो में आपके दिमाग से डिजिटेशन, थीसिस, प्रोजेक्ट ये क्या होता है हमेशा के लिए आपका डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके लेक्चर से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, मोस्टली बॉटनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और लेक्चर्स आपको बरोबर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनका भी ज़िंदगी भर के लिए डिजिटेशन, थीसिस, प्रोजेक्ट को लेकर के उनका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक हमने ऑलरेडी वीडियो बना करके चैनल में अपलोड कर दिया है और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को तुरंत अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और देखिए। इस वीडियो में सारा डाउट आपका क्लियर कर देने वाला हूँ। तो बस आप लोगों को केवल हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करके सबके पास फटाफट फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, अब डिजिटेशन की अगर बात करें तो गाइस डिजिटेशन का मतलब होता है रिसर्च। किसी भी एक टॉपिक पर आपको रिसर्च करने को दे दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे आपको रिसर्च करना है, आपके टीचर ने आपको दे दिया है कि आप लोगों को इस टॉपिक पर रिसर्च करना है। रिसर्च करने का मतलब ये होता है कि आपको उस टॉपिक पर प्रॉपर किताब लिखनी होगी। इसके लिए आपको ये जो A4 साइज के पेपर्स होते हैं इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसी में आपको लिखते चले जाना है। जितने भी पेज आपको लिखने होंगे वो सब आपको इसी पे लिखना है। उसके बाद उसको आपको टाइपिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, और देन आपकी एक छोटी सी बुक तैयार हो जाएगी। लगभग 10,000 शब्दों की लगभग आपकी जो बुक है वो किसी एक टॉपिक पर वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। ये कोई छोटा सा मैटर नहीं है। डिजिटेशन या थीसिस दोनों एक चीज होती है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये कोई बहुत छोटी सी चीज नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है या कोई असाइनमेंट नहीं है कि 10-5 पेज का आप लिख करके खत्म कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं। ये कम से कम लगभग 10,000 शब्दों में लिखा जाता है। कम से कम हम बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कोई टॉपिक दे दिया गया, मान लीजिए आपको एल्गी दे दिया गया है या इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी अब ये दे दिया गया है, तो अगर आप बुकों में देखोगे, किताबों में देखेंगे तो लगभग 2-4 पेज में खत्म हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 2-4 पेजों में कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए आपको बायोडाइवर्सिटी दे दिया जाता है टॉपिक, आपका जो डिजिटेशन का टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी दे दिया जाता है। ठीक है, अब उस बायोडाइवर्सिटी का मतलब कौन से एरिया का बायोडाइवर्सिटी आपको कलेक्ट करने के लिए रिसर्च दिया जा रहा है या ये टॉपिक दिया जा रहा है। मान लीजिए आपको महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का दे दिया जा रहा है या फिर मान लीजिए आपको अयोध्या का, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से लिविंग कर रही है, कौन कौन से जीव जंतु हैं, कौन कौन से स्पीसीज हैं जो लिविंग कर रही हैं उस पूरे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, उनका पूरा डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लिख करके आपको उसकी एक छोटी सी, मतलब कह सकते हैं आपको उसको टाइपिंग कराना पड़ेगा। टाइपिंग करा करके यानी छोटी सी आपको बुक पब्लिश करना होगा। ठीक है, उसे आपको अपने टीचर के पास, अपने प्रोफेसर के पास उसे सबमिट करना पड़ेगा। उनकी मोहर लगेगी, दस्तावेज लगे, तब जाकर के ये फॉरवर्ड होगा और आपको प्रैक्टिकल का नंबर दिया जाएगा। एमएससी फाइनल ईयर में कोई प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उनको यही प्रोजेक्ट, मतलब यही डिजिटेशन या थीसिस लिखने के लिए टॉपिक दे दिया गया होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप अपने विद्यालय में जाइए, आपके जो प्राध्यापक होंगे या आपके जो टीचर होंगे आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक सेंड कर दिए होंगे कि इनमें से किसी एक पर आप अपना डिजिटेशन तैयार कर लीजिए। तो अब आपको इसके लिए बहुत दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, आपको जो भी टॉपिक दिया गया है, मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी दे दिया गया है अयोध्या की कलेक्ट करने के लिए, तो आप 2-4 बुक ले लीजिए। पहले बायोडाइवर्सिटी समझ लीजिए, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, जैव विविधता होती क्या है, इसके बारे में डिटेल आप समझ लीजिए और खुद लेकर के इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन लिखिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहला ये सब डिटेल्स जब आप लिख लेंगे, उसके बाद अयोध्या में रह रहे जितने भी स्पीसीज है, जितने प्रकार की स्पीसीज है, उन सब का पूरा नंबर आप कलेक्शन
कितने से कितने सन के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, ये पूरा बायोडाटा आपको उसमें कलेक्ट करके रख देना होगा। ठीक है, यही है डिसर्टेशन, यही है थीसिस। लगभग 10,000 शब्दों से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए कि आप एक छोटी सी बुक लिखने जा रहे हैं अपनी खुद की, अपने नाम से। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कौन सी यूनिवर्सिटी से आप हैं, क्या आप एमएससी फाइनल 4 सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी कमेंट करके बताइएगा। और आपका टॉपिक क्या है इसके बारे में बताइएगा। अब आप ये, बहुत लोग हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर हमको डिजिटेशन का कुछ टॉपिक हमारे पास भेज दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास क्या है, 2-4 नोट्स हैं उस टॉपिक का, जो भी टॉपिक आपका होगा। बायोटेक्नोलॉजी मान लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी मान लेते हैं, आप यही आपको मिला है। अब उसका कुछ मैटर ही सिर्फ मैं आपको दे सकता हूँ, नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा सकता हूँ। लेकिन इसकी ज्यादा नॉलेज के लिए, ज्यादा इसको आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ न कुछ 2-4 बुक कम से कम आपको अपने पास रख करके उसको पढ़ना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा, फिर उसकी टाइपिंग करानी पड़ेगी, तब ये आपका तैयार होगा थीसिस और डिसर्टेशन। समझ गए? तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप, इसके बारे में आप कमेंट करेंगे। क्या आप 4th सेमेस्टर में डिजिटेशन कौन सा टॉपिक आपको मिला है, इसके बारे में भी आप कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे। वीडियो कैसा लगा है लाइक करके सभी दोस्तों के पास तुरंत अभी फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।